बसपा सांसद रितेश पांडे के इस्तीफे के बाद लोगों ने क्यों कहा ब्राह्मणों पर विश्वास नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वो खासतौर पर आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की सीट को लेकर तमाम पार्टियों में अपनी जमीन को तलाशने का काम कर रहा है। ऐसे में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, क्यों ना हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए जो खासतौर पर सांसद है वो अपनी जमीन को तलाशने के लिए अपनी पार्टियों को छोड़ छोड़कर तमाम उन पार्टियों में कहने की अपनी जमीन खोज रहे हैं, जिसके कारण वो आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को जीत सके। और ऐसे ही तमाम बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद देखे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो आज इस्तीफा आ चुका है रितेश पांडे इनका। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफे के बाद में लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। और लंबे समय से रितेश पांडे जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ जो दूरी बना रहे थे, इस दूरी के बाद अब उन्होंने अपना पूरी की पूरी रणनीति साफ कर दी है कि वो अब बहुजन समाज पार्टी के साथ बरकरार नहीं रहेंगे। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का हाथ अब थामने का काम रितेश पांडे इनके जरिए किया गया है। इसके साथ साथ तमाम वो खबरें हैं जिस तरीके से आज उन तमाम चीजों को आपके साथ में रूबरू करना ये समय की मांग हो चुकी है, आवश्यक हो चुका है। और तमाम चीजों से आपको रूबरू करवाएंगे। और जिस तरीके से आज के इस रितेश पांडे के जरिए दिए गए इस्तीफे के बाद में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने भी अपनी तमाम बड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। और खासतौर पर ये प्रतिक्रियाएं उन 10 सांसदों को लेकर है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ में लगातार बरकरार है, लेकिन अब समय के मुताबिक वह तमाम पार्टियों में कहने की शामिल होते या फिर अपनी करीबियां बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के आधार पर बहन मायावती का कहना है कि आपने अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना काम किया, कितना समय दिया और किस आधार पर अब उन्हें टिकट मिलेगी। ये बातें जिस तरीके से कही गई और चर्चा का विषय बन चुका है और इतिहास है बहुजन समाज पार्टी का, किस तरीके से लोकसभा सीट को लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीतियों को रखती है। और इसी के आधार पर लंबे समय से जिस तरीके से जो अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में बरकरार नहीं दिख रहे थे। और अंबेडकर नगर की जनता भी ये कहने के कह रही थी कि रितेश पांडे जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में आने वाले 24 के इलेक्शन में दावेदारी कतई पेश करने वाले नहीं है। और वास्तविकता आज जिस प्रकार देखने को मिली, जहां पर रितेश पांडे ने तस्वीर साफ करते हुए अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तमाम तस्वीरें आपके साथ में साझा कर रहे हैं कि कैसे रितेश पांडे बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और ऐसे में लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उस प्रतिक्रिया के साथ में भी आपको रूबरू करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस मसले पर लोगों का क्या कुछ कहना है। तो जिस तरीके से रितेश पांडे ने बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का जो दामन थामा है, इसको लेकर लगातार लोग जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं उस प्रतिक्रिया को भी आप समझ लीजिए। एक बात तो तय हो गई कि ब्राह्मण कभी बीएसपी का सगा नहीं रहा, हमेशा धोखे की राजनीति की है। अब बसपा के लोगों को और पदाधिकारियों को समझ जाना चाहिए कि आगे किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी। तो जिस तरीके से जो यूजर लगातार इस बात को लिख रहे हैं कि आखिर ब्राह्मण समाज पर लगातार विश्वास करने का काम बहुजन समाज पार्टी के जरिए किया गया 2007 से लेकर, तो उसके पहले और लगातार बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज पर बड़ा विश्वास जताया है। ब्रिजेश पाठक हो जाए, नकुल दुबे हो जाए, सतीश चंद्र मिश्रा हो जाए, जो आज वर्तमान समय बहुजन समाज पार्टी के साथ में बरकरार है, इन तमाम लोगों पर लगातार विश्वास करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। और इतना ही नहीं, तो जिस तरीके से रितेश पांडे के जरिए बीजेपी का दामन थाम लिया है, और वास्तविकता आप समझ लीजिए कि वास्तविकता क्या कुछ है कि बीजेपी का दामन थामने के बाद में जो उनके पिता है राकेश पांडे जो कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ में बरकरार है। तो रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ में भी चुनाव लड़ा, बहुजन समाज पार्टी के साथ में भी वो कहने के बरकरार रहे, लेकिन वक्त के मुताबिक फिर 2022 में वो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं और 2022 में राकेश पांडे जो कि रितेश पांडे के पिता है, इन्होंने
समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और समाजवादी पार्टी के दामन थामने के बाद में ये बीजेपी से अब समाजवादी पार्टी से विधायक भी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ में बरकरार रहने का काम किस तरीके से राकेश पांडे कर रहे हैं और अब वो वहां से विधायक भी है। तो बता दें कि राकेश पांडे को भी बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देने का काम किया। उसके बाद में रितेश पांडे को भी बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देने का काम किया। लगातार ब्राह्मण समाज पर विश्वास जताने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, लेकिन समय के मुताबिक जो धोखाधड़ी है ये करने का काम लगातार ब्राह्मण समाज के जो नेता है जो बहुजन समाज पार्टी में शामिल है उन्होंने लगातार किया है। तो आपको बताते कि रितेश पांडे और राकेश पांडे दोनों किस तरीके से जो ब्राह्मण समाज से आते हैं और इन्होंने जो जमीन है वो जमीन किस तरीके से जिधर ताकत है या फिर जिधर मजबूती है या फिर जिधर आने वाले लोकसभा 2024 की चुनाव की तस्वीरें कहीं ना कहीं ताकतवर नजर आती है, ऐसे ही पार्टियों में वे शामिल होने का काम करते हैं। और यही रवैया ब्राह्मण समाज का समय के मुताबिक देखा जा रहा है। इसीलिए अब लोगों का कहना ये आवश्यक हो चुका है, मजबूर हो चुके हैं कि ब्राह्मण समाज पर विश्वास करना अब सही नहीं है, क्योंकि इन पर जब जब भी विश्वास किया जाता है ये धोखेबाजी और धोखाधड़ी करने का काम करते हैं। समय के मुताबिक राजनीतिक फायदा तो ले लिया जाता है, लेकिन जब असल में जब मकसद होता है, जब ये समय की मांग होती है कि पार्टी के साथ में बरकरार रहा जाए, उस समय में ही धोखा देने का काम ब्राह्मण समाज के नेता करते हैं। और यही बात तमाम लोग लगातार लिख रहे हैं और इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजें हम आपके साथ लगातार रूबरू कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से अब रितेश पांडे ने अपनी नई राजनीतिक सफर तय करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश में जिस तरीके से हाहाकार वाला माहौल है, पूरे देश में बेरोजगारी के आंकड़े हो जाए या फिर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो जाए, महंगाई हो जाए, तमाम जो मसले हैं वो अपने चरम सीमा पर है। ऐसे में तमाम तरीके से बीजेपी में शामिल होने का काम भले ही रितेश पांडे इन्होंने किया है, लेकिन बीजेपी जिन रणनीतियों को लेकर काम कर रही है और रणनीतियों की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा हो, तमाम तरीके से धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल का निर्माण करना हो, लेकिन अंबेडकर नगर जो है वो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर दलित और ब्राह्मण वोटर वो हमेशा से ही करने के एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। लेकिन अब जिस तरीके से देश में पूरे के पूरे हालात है, बीजेपी शासन और प्रशासन जिस तरीके से चला रही है और इस प्रशासन के जरिए अब अंबेडकर की नगर की जनता है वो क्या अपने आप को कहीं ना कहीं एक विश्वासघात के तौर पर देखेगी, या फिर रितेश पांडे ने जिस तरीके से बीजेपी का दामन थामा है और बीजेपी से वो अंबेडकर नगर से अपनी दावेदारी पेश करती है, तो अंबेडकर नगर की जनता क्या फिर एक बार रितेश पांडे पर विश्वास करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। या फिर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो प्रत्याशी बनाया जाएगा उस प्रत्याशी पर विश्वास करेगी। एक बात और साफ कर दूं कि बहुजन समाज पार्टी जिस भी तरीके से तमाम जो उनके सांसद होते हैं भले ही वो किसी भी पार्टी में चला जाए, लेकिन खास तौर पर अगर कंपैरिजन में बात की जाए तुलनात्मक रूप से, तो बहुजन समाज पार्टी का जो इंटेंट वोट जिसको दलित वोटर कहा जाता है, और बाकी अगर बता दे जो ब्राह्मण वोटर की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो दलित वोटर की जो एक तरीका है वोट देने का या फिर जो कैडराइज वोटर बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है, और दलित वोटर की एक हमेशा से ही भूमिका रहती है कि चाहे वो संभव हो असंभव हो किसी भी परिस्थिति में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में बरकरार रहता है, वो समय के मुताबिक अपने वोट को ट्रांसफर भी करता है, लेकिन जब तक कि उसका शीर्ष नेतृत्व उसका आदेश नहीं देता तब तक कि अपने वोट को वो ट्रांसफर नहीं करता। और यही तरीका है बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में खास तौर पर काम करने का, और बहुजन समाज पार्टी के जरिए जो कैडर वोटर है जिसको दलित वोटर कहा जाता है। लेकिन खास तौर पर अगर बात करेंगे ब्राह्मण समाज के वोटर का, तो ब्राह्मण समाज का वोटर जो पार्टियां सत्ता में आने के करीब नजर आती है, जो कि समय के मुताबिक अवसरवादी नजर आती है, ऐसी पार्टियों को ही अपना वोट ट्रांसफर करने का काम ब्राह्मण समाज करता है। और इसी के आधार पर दलित वोटर और ब्राह्मण वोटर में सबसे बड़ा फर्क देखा जाता है। तो इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और रितेश पांडे ने फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।